हेलो, मैं गौरव यादव यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव पर आपका स्वागत अभिनंदन सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, घर पर रहेंगे, घर पर होंगे। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था 4 या 5 दिन पहले, कौन सा? कोडिंग या डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग या डिकोडिंग में मैंने आपको जो कंसेप्ट बताए, उसके कुछ क्वेश्चन कराए, और जो बाकी के क्वेश्चन है वो क्या हम नेक्स्ट क्लास में देखें। आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, देख, आप जब कभी एग्जाम देते हैं या कभी कोई टेस्ट वगैरह देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है? जैसे मैथ या रीजनिंग का पार्ट देख लिए, मैथ में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसकी दिक्कत आती है? आपको कैलकुलेशन दिक्कत आती है, मल्टीप्लाई करने में, मल्टीप्लाई डिवाइड करने, स्क्वायर करने, वर्ग करने, वर्गमूल करने। ठीक है, स्क्वायर रूट या मूल वर्गमूल करने में, ठीक है, घनमूल करने में। इसमें क्या आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप इसका जल्दी से क्वेश्चन को क्या, जैसे SSC CHSL का एग्जाम दिया, CGL प्री का एग्जाम दिया, उसमें क्या आपको 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और उसमें एक क्वेश्चन कम से कम 10 या 15 सेकंड में करना होता है। 10 या 15 सेकंड में तो आपके स्क्वायर वगैरह ही नहीं होंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या मैं आपको आज स्क्वायर, आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा? स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वर्क कैसे करते हैं, एक ही लाइन में कैसे वर्क करेंगे। ठीक, देखिए आज की अपनी कौन सी क्लास है? कैलकुलेशन पार्ट फर्स्ट। ठीक, तो इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि सबसे पहले कौन सा स्टार्ट किया था। कभी कभार आपको बीच में 7 या 8 दिन के बीच में कैलकुलेशन की हर एक क्लास स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, जिससे आपका जो कैलकुलेशन है वो भी मैथ में भी स्ट्रांग हो जाए, रीजनिंग में कभी भी वर्क वगैरह पूछे जाएं तो आपका क्या कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखिए आज से कौन सा स्टार्ट करेंगे? अपन वर्क करेंगे। तो वर्क को, चाहे वर्ग है जो 1 अंक के आ जाएं, 1 अंक का, 2 अंक के, 3 अंक के, 4 अंक के, 5 अंक के, कितने भी वर्ग आ जाएं उनका क्या कर सके अपन? स्क्वायर कर सके। ठीक है, कितने लाइन में कर सके उनका स्क्वायर? एक ही लाइन में स्क्वायर करना होगा। ठीक है, कितने जल्दी तरीके से। देखिए आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक बार। हमने कौन सी चीज स्टार्ट किया? स्क्वायर। इसको क्या बोला जाता है? वर्ग। ठीक है, ये चीज स्टार्ट किया कि किसी भी अंक का स्क्वायर कैसे ज्ञात करते। ठीक है, वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए आप जब छोटी क्लास में थे, बचपन में थे, तो आपके अध्यापक टीचर ने बताया होगा कि कोई अगर स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर जैसे कोई ए है। ठीक है, ए का जो ये 2 पर जो घात में होती है, पावर होती है, अगर 2 लग जाती है तो क्या हो जाता है? इस अंक, इस जो अंक है इसका संख्या क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर हो जाता है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है? 2 बार। स्क्वायर का फॉर्म, क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा इंटू भुजा। तो मतलब जो ये है ए, इसको क्या करना है? डबल बार में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कोई भी आ गया, अपना 15 आ गया। ठीक है, इसका क्या करना है? स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे? जो 15 है अपना, हम इसका क्या करेंगे? इसका डबल बार इंटू कर देंगे। ठीक है, 15 गुणा 15। तो ये इसको क्या बोला जाता है? स्क्वायर बोला जाता है। और अगर इसको 3 बार कर देते हैं, 3 लगा जाता है, जब क्या हो जाता है? ये क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, आया समझ में कि किसी भी अंक का स्क्वायर करते हैं, तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे हम, तो उसको क्या करेंगे? जो संख्या है उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्क्वायर वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो वही आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो जैसे कि आपको पहले अध्यापकों ने क्या सिखाया था कि इंटू कर, डबल बार इंटू कर दो उसको, उसका क्या स्क्वायर आ जाता है। पर इसमें क्या, आप अगर एग्जाम में 15 सेकंड के क्वेश्चन में इसको इंटू करेंगे तो एक बार इसको इससे करेंगे, एक बार इसको इससे करेंगे, इसको इससे जब इनको ऐड करेंगे इतने में तो 15 क्या आपके 25 सेकंड तो इसी क्वेश्चन करने में लग जाएंगे। ठीक है, अगर 2-3 ऐसे कोई कैलकुलेशन हार्ड आ गई तो आपके जो 1 घंटा हो तो क्या कैलकुलेशन करते हुए बैठना, और जो सवाल उनको घर करके लाना। ठीक है, तो इसी प्रकार, तो ऐसा नहीं करना क्या हमारा जो कैलकुलेशन है जल्दी से जल्दी हो सके, कुछ इन सेकंड्स। ठीक है, तो उसको किस प्रकार एक लाइन में करेंगे? स्क्वायर ज्ञात करने के सबसे पहले जो 1 से जो 20 तक है, इनके स्क्वायर क्या आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 20 तक तो सभी को याद होते ही हैं, तो 1 से 20 तक तो हम वैसे आपको लिख देते हैं। ठीक है, फिर बताएंगे कि 2 संख्या है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं। जो 3 अंक आ जाते हैं, जैसे ये आगे 3, 5, 4, 6, अब इसका स्क्वायर एक लाइन में कैसे सोल्व करें? तो इसको कैसे बताएंगे? ये 4 अंक का, 4 को कैसे बताते हैं? 5 का। ठीक है, जैसे भी अगर इसमें आज 2 का हो गया तो अगली जो क्लास आएगी, नेक्स्ट सेशन होगा कैलकुलेशन का, उसमें अगली क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार धीरे धीरे कभी आप जब भी टाइम मिलेगा तब आपको कैलकुलेशन का सेशन डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने स्टार्ट करते हैं आज। सबसे पहले हमें क्या, 1 से जो 100 तक है उनके क्या, 1 से 20 तक के याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 से 20 तक के, तो 1 का क्या होता है? 1,
2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 36, 7 का होगा 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 10 का दिख रहा था ठीक नहीं, 10 का याद रख लेना 100। ठीक है, इसी प्रकार हम 11 का लिखते हैं 1 2 1, 12 का होता है 144, 144, 13 का क्या होगा 169, 14 का क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, 225, 225 हो गया, इसका हो गया 16 का 256, 256 हो गया, इसका आ जाता है 289, 18 का आ जाता है 324, 361, 20 का क्या होता है 20 का भी यहीं पर लिख लीजिए, 20 का होगा 400। यहाँ तक तो हमें जो ये हैं ये तो याद होने चाहिए। जो 2 अंक का है उसका तो क्या हम आप तरीका बताएंगे उससे कर लेंगे, पर क्या है जो ये 20 तक होते हैं ये तो याद होने चाहिए कि जिससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन में भी जल्दी से जल्दी उसको भी अप्लाई कर सके। ठीक है, तो यहाँ तक कि क्या आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए। अगर याद ना हो, आपका मान लो याद नहीं होता, तो जो 9 तक है इसको यहाँ तक तो सभी को याद रहता है, ये नॉर्मली हर स्टूडेंट को इसका 9 तक के स्क्वायर तो सभी को याद रहते हैं। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर सभी को याद रहते हैं, और जो 2 अंक के हैं उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, एक लाइन कैसे करते हैं उनको आज बताएंगे। जो मान लो जो मैंने तरीका बताया उसमें क्या 10 या 15 दिन तो क्या आपको जो आपके जो सर है, जो बचपन के जो सर थे उन्होंने जो आपको बताया उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, पर 10 या 15 दिन के बाद आप इसको रोज़ प्रैक्टिस में लेंगे, 5-10 मिनट भी रोज़ को इसको जो इसके क्या है इनके स्क्वायर 5 या 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो 10 या 15 दिन आई बिलीव मुझे विश्वास है कि जो आपको सर ने बताया बचपन वाले जो सर है उनसे फास्ट होने लगेगा, एक लाइन में आंसर निकलाएगा। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए इनको कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट ले। कर लिया? अब देखिए एक बार तो मैं आपको जो आपके बचपन में जो सर थे उन्होंने किस प्रकार स्क्वायर करके दिखाया वो स्क्वायर करता हूँ। ठीक है, तो शुरू में तो क्या है जो आप वो जो सर ने बताया था उसमें कम टाइम लगेगा। क्या है वो आपका क्या ट्रेडिशन हो चुका है, आपको जो परंपरा में आ चुका है कि इसको इसी प्रकार करते हैं तो इसमें जल्दी टाइम लगता है। ठीक है, तो पर क्या है लेकिन जब 10 या 15 दिन बाद करोगे तो इसमें क्या आपको हैबिट में आने लगे कि किसी भी चीज़ को मान लो आप 21 दिन करने लग गए, 21-22 दिन आपने किसी चीज़ को लगातार किया तो उसकी क्या आपको हैबिट हो जाती है, व्यवहार में आ जाता है। इसी प्रकार इसको 10 या 15 दिन लगातार हैबिट में करोगे, रोज़ के रोज़ 5 या 7 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो क्या है आपका हैबिट में आने लगेंगे, और जो आपको सर को बताया उससे भी क्या कम टाइम लगने लगेगा। ठीक है, आप इसमें टाइम लगा कर देख सकते हैं 10 या 15 दिन के बाद। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जो सर ने तरीका बताया था वो बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ, और जो मैं लास्ट में जो मेरा तरीका है एक लाइन में कैसे स्क्वायर करते हैं वो बताऊंगा आपको। ठीक है, हर एक तरीका आपको बताया जाएगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट किया 24 है। ठीक है, इसका 24 का क्या स्क्वायर करना है हमारे पास। तो आपको सर ने किस प्रकार बताया क्यों कि 24 है उसको क्या कर देते हैं 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इनका मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा वही क्या होगा 24 का स्क्वायर होगा। किस प्रकार किया था सर ने कि 4 का जो टेबल है वो 4 बार बोलेंगे तो 16 आ गया, तो 16 का 6 उतार लिया, एक क्या हो गया कैरी कर लिया। उसके बाद 4 का 2 बार बोला, 4 दूनी 8 और एक ऐड कर लिया कैरी को 9। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाया था, ये क्या हो गया 4 दूनी 8, उसके बाद 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 9 और 6, ये आगे 7 और ये इसमें ऐड करेंगे तो 5, तो ये क्या 24 का स्क्वायर हो गया। तो सर ने आप क्या बताया कि 2 बार इंटू कर दीजिए और वही क्या होगा 24 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ये 24 का स्क्वायर लिख दिया इस प्रकार। ठीक है, इसको भी नोट करें, साथ साथ जो आपके जो पहले आपके जो परंपरा है उसको भी करें, उसके जो मैंने आपको जो आपका जो नया तरीका मैं बताऊंगा उसको भी ऐड करना है, और फिर ये को 10-15 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर देखना है कि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, पहले इसको कीजिए फिर उसको कीजिए, उसको पहले कर ले, जैसा आपका
मन चाहे वैसे करिए और टाइम लगाएंगे, किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। 10 या 15 दिन तो मैं खुद मानता हूँ कि इसमें जो मैं आपको तो तरीका बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, पर क्या है 10 या 15 दिन के बाद उसके बाद करके देखिए। 10 या 15 दिन जब आपकी प्रैक्टिस फुल हो जाए उसके बाद आप टाइम लगा के देखना कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। इसमें आई बिलीव, मैं विश्वास रखता हूँ कि जो ये है इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, एक ही लाइन में आंसर लिख लाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ समझ में किस प्रकार होता है। आपको जो सर ने बताया कि 2 बार इंटू कर देते हैं तो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, देखिए जो 100 के आसपास की ये 100 है, ठीक है, 100 के आसपास का स्क्वायर एक तरीका ये होता है जो मैं बता रहा हूँ। जो 100 के आसपास का स्क्वायर है उसको स्क्वायर को किस प्रकार करते हैं, 100 के आसपास कौन सी जो संख्या जैसे 96, 97, 92 ऐसी इस बार आ गई, इसके बाद आ गई 102, 103, तो इनको किस प्रकार करते हैं। जैसे ये आ गया हमारे पास आ गया 96 मान लो, ठीक है 96 आ गया। ओके, इसको एक तरीका ये होता है, देखिए 100 में से ये कितना कम है, हमारे पास कितना कम आ रहा है इसमें से, हमारे को इसमें से देखिए इसमें क्या 4 कम आते हैं। ठीक है, ये भी आपको तरीका 8वीं या 9वीं क्लास में मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या कम है 4, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 100 माइनस के 4। ठीक है, बाहर क्या है स्क्वायर है। आपको बचपन में एक तरीका बताया होगा और अब भी वो यूज होता है, ए माइनस बी का क्या आता है स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, एक और याद रख लेना, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूले होते हैं दो, इनको याद रखना। ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इनको समझाने के अपना सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट क्या है अपना आज स्क्वायर करना। ठीक है, तो कैसे स्क्वायर करेंगे, देखिए ये इसको क्या मानेंगे हम ए और इसको मानेंगे बी, तो ये क्या हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर हो गया। इसको इसमें अप्लाई कर दिया, देखिए इसमें अप्लाई करेंगे तो एक ही जगह क्या रखेंगे 100, उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद बी का रखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 100 इंटू 4। देख 4 का स्क्वायर हमें नॉर्मल याद होता है और 100 का भी हमें नॉर्मल याद होता है, इसको डबल करेंगे तो 0 लग जाएंगे 2 एक्स्ट्रा। ठीक है, 10 का होता है इस प्रकार 100 का, ये सभी को याद होता है। ठीक है, 100 का 1000 का 10,000 का इसके, तो 100 के तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा। अगर इसका भी नहीं आया तो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उससे आगे आराम से आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाता है तो जो 0 एक्स्ट्रा लग जाती है। उसके बाद क्या है इसका स्क्वायर होता है 16 और ये कितने हो जाएंगे 4 दूनी 8 और 8 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 800। ओके देन, तो देखिए ये कितने आ गए हमारे पास, ये आपके हमारे पास 10,000 आ गए। ठीक है, ये आ गए 10,000, इसमें से 800 माइनस कर लीजिए 1 2 3, इसमें से 800 माइनस करेंगे 0 0, यहाँ से एक 80 ले ली, कितने बचे इसमें से 2, यहाँ आ गया 9 बच गया। ठीक है, 90 ये 9200 में 800 जोड़ेंगे तो 10,000 आते हैं। ठीक है, तो इसके आगे हमारे पास 9200 में कितना ऐड करना 16 ऐड करना, तो ये अपना आंसर आ गया 9216। ठीक है, एक तो जो 96 का स्क्वायर क्या होता है 92, 16 से 9216, इस प्रकार अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है, ये भी आपको बचपन में या 9वीं 10वीं क्लास में सर ने बताया होगा। ये जैसे कि आपको हमारे पास आ गया कि 102 आ गया। ठीक है, 102 का स्क्वायर कैसे करेंगे, इसी आगे 102 का स्क्वायर किस प्रकार करेंगे, ये कब अप्लाई होता है जब 100 के आसपास होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल जैसे 91 आ गया, 91 में 100 से कैसे होगा, 100 में से माइनस 9 करेंगे तो 9 का स्क्वायर हम नॉर्मल याद होता है 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करने पर 20 स्क्वायर, तो इतने में स्क्वायर करना है। ठीक है, 20 तक आ जाए, 20 तक हमें नॉर्मल याद होते ही हैं, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे हम 100 प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये क्या हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो देखिए 100 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 100 ए इंटू बी। ओके देन, तो देखिए ये तो डबल 0 लग जाएंगे इसके, ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 करेंगे तो 400, ये हो गया। अब इसमें सम में ऐड कर दो 10,000 में, इसमें हमने 400 ऐड किया, इसमें 4 ऐड किया, तो ये हमारे पास आ गया 40401, तो ये क्या होगा इसका 102 का 102 का स्क्वायर क्या होगा 10404। ठीक है, आया समझ में किस प्रकार 100 के आसपास जो अंक होते हैं उसको किस प्रकार करते हैं। देखिए एक बार कॉपी कर लीजिए इसको पोज करके। अब देखिए
एक और देख लीजिए, जैसे हमारे पास आ गया 92 आ गया, 92 नहीं 88 लगा लो आप, 88 100 के आसपास ही होता है, ठीक है, 10 या 12 पीछे होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 माइनस का 12। ओके देन इस प्रकार लिख दिया हमने। तो क्या करेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, इसके डबल जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 का 144, अभी मैंने लिखाया था, ठीक है। उसके बाद माइनस 2 इंटू 100 इंटू 12, ये आ गया 10,000 प्लस 144, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, तो ये आ गया 2400, ठीक है। ये अब इसमें से देखिए 2400 हटा दीजिए, 0 0 यहाँ आ गया 10 6 9 आ गया, कितना बच गया हमारे पास 7, ये और इसमें कितना ऐड करना है 144 ऐड करना है हमारे पास, 4 4 7 7, जो ये है हमारे पास क्या, इसको एक बार हटा दीजिए, इसको पीछे करके देखना है अब में कितना आया था हमारे पास 7 7, दोबारा कर लीजिए यार, ये आ गया 76 144 7744, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये है 7744 क्या है, किसका स्क्वायर है हमारे पास, ये 88 का स्क्वायर क्या है 7744। तो इस प्रकार हम भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर इस प्रकार निकाल सकते हैं। और इसमें तो क्या है, जो आपको सर ने बताया तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अब जो तरीका बता रहा हूँ वो हमको याद रखना, ठीक है। ये तो क्या फॉर्मूले से सबको नॉर्मली याद ही होते हैं, ठीक है। तो देखिए अब जिस प्रकार मैं बताता हूँ उस प्रकार एक बार नोट कर लीजिए लाइन। देखिए किसी भी संख्या कोई एक अंक आ गया हमारे पास, एक अंक आने पर उसका क्या करते हैं, मेरे साथ साथ बोले, एक अंक आ जाता है तो क्या करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना है आपको, एक आ जाता है तो स्क्वायर करना है, ठीक है। अगर दो आ जाते हैं तो क्या करना है, इंटू करके दोनों को उनके डबल कर देने हैं, या अगर दो अंक आ जाते हैं, ठीक है। अगर तीन आ जाए तो बाहर बाहर वाले का क्या करना है, इंटू करके डबल, और जो बीच वाले क्या करते हैं स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। अगर चार आ जाए तो बाहर बाहर वाले का इंटू करके डबल, और बीच वाले का इंटू करके डबल का, इसको दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो उसके आंसर लिख लाएंगे। अब किस प्रकार इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार इनके तो क्या है, इनके रूल लिख लीजिए आप। जैसे स्क्वायर करने के नियम मेरे साथ साथ रिपीट करिए, जिससे आप को भी यहाँ यहीं पर याद हो जाए। एक आने पर क्या करते हैं, पहला पॉइंट देखिए, यहाँ नोट डाल के लिख लेना चाहे इसको। पहला पॉइंट क्या है, स्क्वायर करने के नियम में क्या है, एक आने पर, देखिए एक आने पर उसका स्क्वायर ही करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। अगर दो आ जाए, दो आने पर दोनों का इंटू करके, दोनों का गुणन करके, जो गुणन हमको प्राप्त होता है उनका क्या कर देते हैं, गुणन करके उसका उनका डबल कर दिया। दो आने पर दोनों का गुणन करके उनका डबल कर देते हैं, ठीक है। और अगर तीन आ जाए तो तीन आने पर, तीन अंक आने पर बाहर बाहर वाले का, बाहर बाहर वालों का क्या करते हैं, गुणन करके डबल, एवं बीच वाले का वर्ग करके जोड़ देते हैं, ओके देन। चार का विषय होता है मतलब बार बार वाले के इंटू कर देते, बीच का आ जाता है उनका स्क्वायर कर देते। नॉर्मली तीन तक याद रखिए, ठीक है। आगे अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी तो मैं बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। आज तो हम दो तक ही करेंगे, दो तक किस प्रकार करते हैं, ठीक है।
देखें एक बार कॉपी कर लें इनको। देखिए आगे देखें, अब क्या एक आने पर तो स्क्वायर एक तो नॉर्मली होता है, 1 से 9 तक होते हैं वो हमें याद होते हैं, एक का स्क्वायर करने पर स्क्वायर ही होता है उनका, ठीक है नॉर्मली। दो पर इससे पहले एक और दी थी, देखिए जैसे लास्ट में किसी भी अंक के पीछे क्या आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। जैसे 5 किस किस के बीच में पीछे आता है, एक तो आता है हमारे पास 5, 5 एक अकेला सिर्फ आता है उसका तो 25 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है 15, यहाँ लिख लीजिए 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, उसके बाद 95, ये आ गए, ठीक है। 95 के बाद चाहे आप 105 देख, लास्ट में क्या आने चाहिए, 5 आने चाहिए, 115 लिख लो। इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर, 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 लास्ट में 5 आ जाए तो उसका एक तरीका होता है। एक तो मैं जो आगे बताऊंगा वो तरीके से तो सब सारे जैसे भी 2 के हो 3 को उसको किसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका 5 लास्ट में 5 अंक आने पर एक तरीका और होता है, जो 5 होता है उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और इसके जो 5 के आगे इनका अंक दिख रहा है हमारे पास, कितना दिखता है, 1 दिख रहा है। तो 1 के आगे अंक कौन सा आएगा, 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, और 1 जो आगे 2 आ रहा है उसको क्या करते हैं इंटू करके, ऐड इंटू करके उसकी जगह लिख देते हैं इसके आगे। तो 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया, 2 को और 1 को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो यही क्या होगा 15 का स्क्वायर होगा, ठीक है। जैसे इस प्रकार इसको देखिए, इसका क्या हो जाएगा 25, और इसके बाद क्या आता है 2 के बाद 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 को यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पे उतार दिया, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं करना है, इसके आगे उतार देना, ये इसका क्या होगा 25 का स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर देखो मैंने अभी लिखा था 225, तो वो सही था, ठीक है। इसी प्रकार जैसे इस 35 है, इसमें 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद क्या आता है 3 के बाद 4 आता है, तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, तो ये आ गया 12, 25, 35 का। इस प्रकार इसको देखिए, इसका लिख लिया हमारे पास 25, 4 के बाद क्या आता है 5, और 5 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ठीक है। इसका देखिए 25, 5 और 4, 5 के बाद क्या आता है 6 आता है, ठीक है। 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, 5 6 की 30, उसके बाद देखिए 25, 65 देखिए 65 को क्या करते हैं, इसका तो आएगा 25, 25 आएगा, लास्ट 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या 6, 6 और इसके आगे का अंक क्या होता है 7 होता है, ठीक है। जो अपनी गिनतियां वगैरह तो काउंटिंग होती है उनमें एक साथ 6 के बाद क्या आ जाता है 7, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42, तो इसका 42, 25 इसका क्या है 65 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप वैसे भी करके देख सकते हैं, 65 को 65 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 5 का 5 से करेंगे 25, 2 आ गए कैरी, 5 6 30 और 2 32, 5 6 30, 3 कैरी आ गया, छकने का 36 और 3 39, उसके बाद क्या आ गया 5 2 12 और 1 जोड़ दिया तो ये आ गया 4, तो 42 25 इसका सही है। तो ये क्या वेरीफाई हो गया, यहाँ से हुआ नहीं हुआ, ठीक है ना। इस प्रकार देखना है, आपको चेक करना है वो तो क्या करेंगे, जो पुराना तरीका है उससे चेक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका भी स्क्वायर देखिए 25 है, इसका क्या देंगे 25, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 और 8 का करेंगे तो 56, 56 आ गया, इसका आ गया 25, और 8 के बाद 9 आता है, 7 8 72, उसके बाद इसका देखिए 95 में से आता है 5 25, 9 के बाद क्या आता है 10, और 10 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, इसके बाद इसका देख लीजिए, इसका हो गया 25, 10 के बाद क्या आता है 11, 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, तो 110 को सीधे सीधे इसमें लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या आ गया 25, 10 11 के बाद क्या आ जाता है 12, तो 11 का इससे करेंगे 11 दूनी देख 12 एकम 12, एक आ गया 12 और 1 13, तो एक 132, तो ये इसका क्या होगा 115 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जो लास्ट में 5 अंक आते हैं उसका एक तरीका यही होता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। कॉपी करें, कर लिया कॉपी।
अब देखिए जो मैं आपको जो तरीका सिखाने वाला हूँ, एक लाइन में भाई, ये भी एक लाइन में होती है, लास्ट में 5, पर अगर ये एक लाइन कौन से होंगे जो लास्ट में क्या आते हैं, 5 आता है। ठीक है, कर लिया कॉपी, आगे देखिए। अब देखिए एक एक करके, जैसे कुछ भी मान लिया हमने, 2 अंक की संख्या, 2 अंक की कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से लेकर कहाँ से 99 तक। ठीक है, आज हम किसका करेंगे, 2 अंकों वाले का करेंगे। ठीक है, 2 वाले का स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 10 से लेकर 100 से। क्लास में तो देखिए 10 से और 99 तक क्या होती है, 2 अंकों की संख्या होती है। 10 और 99 के बीच, या 10 और 99, 2 अंकों का आपको दिख रहा है, 1 या 2। ठीक है, तो ये दो अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, 2 अंकों के नंबर हो गए। तो इनका स्क्वायर किस प्रकार करेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने मान लिया, शुरू में मान लिया हमने 25 मान लिया, 25 तो आपको वैसे भी हो जाता है। जैसे 23 मान लिया हमने। अभी मैंने आपको जस्ट जो लैंग्वेज लिखाई थी, मैंने नोट डाल के 3 पॉइंट, उसमें क्या था, 1 आ जाता है तो क्या कर देते, स्क्वायर कर देते। ठीक है, और 2 आ जाता है तो मेरे साथ साथ रिपीट करिए आप भी। 1 आ जाता है तो स्क्वायर करेंगे, अगर 2 आ जाता है तो क्या करते हैं, इंटू करके डबल, और 3 आ जाता है तो बाहर वाले का इंटू करके डबल, और बीच वाले का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए उसको किस प्रकार अप्लाई करेंगे। देखिए फर्स्ट में क्या अंक, कितने अंक आ रहे हैं हमारे पास, 1 आ रहे हैं, तो हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर करते 1 आ जाता है तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ओके। देन उसके बाद क्या करेंगे, 2 आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, देख 1 का कर लिया तब कितने हो गए हमारे पास, 2 हो गए। अगली वाले अंक और इसमें ऐड कर लिया तो कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, 2 आ जाता है तो क्या करते हैं, इंटू करके डबल। देखिए 5 और 3 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 और 3 का इंटू करेंगे तो 6। ओके, देन 6 आ गया, और 6 का क्या करना है, डबल करना है। 6 का डबल कर दिया। ठीक है, 6 का डबल कर दिया तो कितना आ गया हमारे पास, 12। और आगे कुछ कैरी वगैरह तो नहीं, 3 का स्क्वायर केवल 9 होता है। तो 12 का क्या कर देंगे, 2 लिख दिया और 1 क्या कर लिया, कैरी कर लिया। ठीक है, 2 अंक आ गए यहाँ पे, तो 1 को कैरी कर लिया और 2 लिख लिया। ठीक है, जिस प्रकार हम, वैसे आपको सर ने बताया डबल करने पर भी कैरी करते हैं, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती। वैसे यही से सोचने होता है कि 1 आ जाता है तो इंटू कर दे, जब 1 आता है क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 2 आ जाता है इंटू करके, 2 3 6, और उसका डबल कर दे 12, और 1 कैरी कर ले। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कैरी वगैरह तो 12 में ऐड कर दे, तो कैरी नहीं है तो 12 रहने दिया। तो ये बात 2 लिख दिया और 1 कैरी कर लिया। उसके बाद देखो अब दोनों कर लिए, और क्या करना, पीछे से 1 अंक छोड़ते जाना है। देखिए अब 3 छोड़ दिया हमने पास, और कितने बचे हमारे पास, आप खुद ही देख लिए कितना बचा हमारे पास, 2 बच गए। तो दो केवल 1 ही तो अंक बच रहा है, यहाँ पर 1 अंक बच रहा है, तो बचते। ठीक, मतलब 1 अंक बचता है। 1 अंक बचने पर क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो हमें नॉर्मल याद होते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और कैरी कितना करना है, उसमें 1 करना है, और 4 में 1 कैरी करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, 23 का स्क्वायर हमारे पास किस क्या आ जाएगा, 23 का अगर है 529, यही क्या इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, जैसे आपको सर ने बताया उस तरीके से करके देख लिया आप। जैसे 23 है, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 9, 2 3 6, 2 3 6, और 2 दूनी 4, 9, 6 से 12, 1 और 5, तो 529 भी ये और ये दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं। तो जो हमने किया वो भी सही है। ठीक है, आपको अगर विश्वास ना हो कि ये सही है या गलत है तो क्या चेक किस प्रकार करेंगे, क्या आप कॉपी में बगल वाले में चेक कर लेंगे, तो इसका भी ये आ रहा है, इसका भी आ रहा है। ठीक है, ये आपको फिर उसके बाद हैबिट मान लेंगे। ठीक है, अभी तो क्या आपको इसमें टाइम कम लगेगा, 10 या 15 दिन में अगर प्रैक्टिस करोगे तो इसमें टाइम कम लगेगा, जो आपको पहले सर ने बताया है, जो आपकी परंपरा में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है, और जो 10 या 15 दिन के बाद आप खुद ही महसूस करने लगेंगे कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। ठीक है, अभी तो मैं मानता हूँ कि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, 10 या 15 दिन इसको प्रैक्टिस करके देखिए, उसके बाद करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा कोई अगला अंक देख लीजिए, कुछ भी देख लिए, अगला अंक देख लिया हमने, 29 देख लिया, 29 का स्क्वायर कर दी। सबसे पहले 1 आ जाता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 81 का 1 तो कैरी कर लिया, और 8 कैरी कर लिया, 1 लिख लिया हमने। अब 2 आ जाते हैं तो क्या करते हैं, इंटू करके डबल, 9 का और 2 का इंटू करते हैं तो कितना हो जाता है, 18, 18 का डबल क्या हो जाएगा, 36, और 36 में कितने ऐड करने हैं, 8, तो देखो 44, और 44 का 4 तो हमने यहाँ से लिख दिया और 4 कैरी कर लिया। उसके बाद पीछे से क्या 1 अंक छोड़ते चलते हैं, पीछे से 1 छोड़ दिया, तो यहाँ पे कितना अंक बच गया हमारे पास, 1, तो 1 बच गया, तो 1 का क्या करते हैं, स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितने करेंगे, 4, और 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो यही किसका स्क्वायर हो जाता है,
29 का। ठीक है, आप करके देखें एक बार। आप इसको चेक किस प्रकार करेंगे, मैंने आपको अभी बताया चेक किस प्रकार करना। ये 8 कैरी आया था, एक फिर 2 कैरी आया। ठीक है, इसको कर ले जिससे याद रहे आपको। उसके बाद एक बार इसको फिर से देखिए। अभी मेरे को पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया, जैसे मैं आपकी भावना पहले समझ जाता हूँ। तो अगला वाला देख ले, कुछ भी देखिए, 34 देख लीजिए। मतलब 34 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना है 34 का। स्क्वायर किस प्रकार करेंगे, अगर एक आ जाता है, क्या मेरे साथ साथ रिपीट करिए आप भी, कि एक आ जाता है तो स्क्वायर करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या करते हैं, स्क्वायर 16, एक लिख लिया। ठीक है, एक कैरी कर लिया। उसके बाद क्या करना है, 2 आ जाते हैं तो इंटू करके डबल, 2 आ गए तो 12, और 3 और 4 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, और 12 का डबल हो जाता है 24, और एक हमारे पास ऊपर रही कैरी, उनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 5 इसमें लिख लिया और 2 क्या लिया, कैरी। उसके बाद क्या करना है, पीछे से एक अंक छोड़ देना है। पीछे से अंक एक छोड़ दिया तो उसके बाद क्या करेंगे हम, कि एक अंक बच गया, एक का क्या करना है, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 9, और 9 में कितना ऐड करना है, 1, तो ये 1156। 21 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, 21 का स्क्वायर है हमारे पास। 34 का स्क्वायर किस प्रकार है, 1156। अगर आपको ये चेक करना है क्या करेंगे, 34 को 34 से जिस प्रकार आपको सर ने बताया उस प्रकार स्क्वायर करके देखिए। इसमें टाइम अभी तो क्या है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आपको जो आपके परंपरा में व्यवहार में आए हुए हैं उसको टाइम ज्यादा कम लगता है। ठीक है, तो देखिए आगे और देख लीजिए, समझ नहीं आया तो कुछ भी, जैसे हमने देख लिया 47 देख लिया मेरे पास। ठीक है, एक आ जाता तो क्या करते हैं, साथ साथ रिपीट करिए मेरे साथ, जो आपको अभी ये याद होने लगे। तो सर एक आ जाता है तो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 4 हमने कैरी कर लिया। उसके बाद 2 आ जाते हैं तो इंटू करके 7 दूनी 7 चौक 28, 28 दूनी 56, और 4 60, 0 आ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए दोबारा आप इसको इसको तो आज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, इसको आराम से करके देखिए। एक आ जाता है तो स्क्वायर करेंगे, 4 कैरी कर लिया। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, 2 आ जाते हैं, 4 दूनी 8, और 4 को 7 से इंटू करेंगे तो 28, 28 डबल क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 56, और 56 में कितना ऐड करना है हमारे पास, कैरी 4, तो कितना हो गया हमारे पास 60। तो 60 में 6 तो लिख 0 तो लिख लिया और 6 कैरी कर लिया। ठीक है, उसके बाद पीछे से एक अंक को छोड़ देते हैं और 4 आ गया, एक बच गया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 से कितने हो जाते हैं 22। तो ये किसका स्क्वायर होगा हमारे पास, ये किसका स्क्वायर हो जाता है, 47 का स्क्वायर। ठीक है, और देख लीजिए, मुझे पता है अभी आपको समझ नहीं आया। और देखिए इसके बाद जैसे कुछ भी मान लीजिए, आपके जो आपके 2 अंकों की कुछ भी आपके जो मन में दिमाग में कुछ भी आए उसको मान लीजिए। ठीक है, इसका फायदा क्या है, जब भी आपको कोई सोना बाबू होंगे उसमें जब आप मान लिया आपको शॉपिंग करनी है, कोई भी आपको जो डीलर वगैरह बता दिया, ठीक है, जैसे आपको बता दिया 25 कर लिया, ठीक है, उसने कहा इसका डबल करे, इसके 25 के और करने हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से क्या 25 के स्क्वायर एक ही लाइन में इसका करने का यही बेनिफिट होगा, एक लाइन में जल्दी से बता देंगे, जिससे आप जो सोना बाबू और भी इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखें आप भी, हो या ना हो। देखिए उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जैसे कुछ भी मान लिया हमने 79 क्या 92 मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान लिया आपके मन में आए, एक आ जाता है तो स्क्वायर करते, 2 का स्क्वायर 4, 2 आ जाते हैं 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 का 8 लिख लिया, 2 लिख दिया, एक को छोड़ दिया। उसके बाद एक दिख रहा है हमारे पास, एक को छोड़ने पर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 2 51, तो यही किसका स्क्वायर होगा, 72 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और देख लीजिए, जैसे आप देखिए 86 मान लिया, 86 का स्क्वायर करके देखिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, यहाँ पे लिख लिया थोड़ा 36, 3 लिख लिया। उसके बाद देखिए 8 को और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू करके डबल करते 2 आता है, रिपीट करना मेरे साथ साथ, इंटू करने 2 आने पर इंटू करके डबल, 8 6 48। ठीक है, 48 का डबल करके देखिए, 8 3 16 96, 96 में कितना ऐड करना है, 3 3 ऐड करना है तो 96 होती है 99, और 9 कैरी कर लिया। उसके बाद क्या हमारे पास क्या दिख रहा है, 8, एक अंक दिख रहा है, एक का स्क्वायर 8 8 64, 64 में 9 ऐड करें, 9 4 13 73, तो ये क्या है हमारे पास 86 का स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। एक और देख लीजिए
99 का देखिए, 99 में 9 का स्क्वायर करेंगे एक आने पर, ठीक है, एक आ जाता है तो इंटू करके स्क्वायर करेंगे, 2 आ गया तो इंटू करके डबल, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81, ठीक है, 81 का डबल देख लीजिए, 2 और 8 दूनी 16, ठीक है, और उसमें कितना ऐड करना है 8, तो क्या 170, ठीक है, 2 10, वो तो 0 यहाँ पे लिख लिया, 17 हमने कैरी कर लिया। उसके बाद एक आ जाता है तो इंटू कर 9 का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाता है, स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करना 81, और उसमें कितना ऐड करना 17, ये हो गया 8, ये हो गया 9, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 99 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार आप घर पे जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं है उसको प्रैक्टिस करके कि सबसे पहले तो जो मैंने आज जो कंटेंट आपको बताया स्क्वायर कैसे करते हैं, लास्ट में 5 आता है तो उसको किस प्रकार करते हैं, और एक लाइन में मैंने लास्ट में बताया आपको 5-7 एग्जांपल करके कि एक लाइन में किस प्रकार करेंगे, उसको आप एक बार तो उसको रीड करिए, और आप उनके रीड करने के बाद कुछ भी 2 अंक की संख्या लिख लीजिए और इनका इंटू करके देखिए, ठीक है। अगर नहीं हो तो फिर बाहर पीछे अपनी जो कॉपी है उसमें देखिए, बार बार रिपीट करिए, जिससे 10 या 15 दिन रिपीट अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो जो आपको जो सर ने पहले ट्रेडिशन आपका जो स्क्वायर करने का था कि डबल बार इंटू कर देते हैं, तो इसका स्क्वायर, तो उसके स्क्वायर से थोड़ा टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये काम करना है आपको, और जो आगे जो 3 अंकों की जो नेक्स्ट क्वेश्चन कभी भी आपको हमारे पास टाइम बचेगा तो टाइम मिलेगा तो सेकंड टाइप है जो 3 अंकों का स्क्वायर कैसे करते हैं उसमें बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कोडिंग डिकोडिंग में आपको स्टार्ट किया था, क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, तो क्वेश्चन जो कुछ बाकी बचने वो नेक्स्ट जो आपका आज नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें करा देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जैसे स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो वीडियो कैसी लगी स्क्वायर करने का तरीका आपको, तो वीडियो को लाइक करें, और जो अपना वीडियो है लाइक करें, और इसको कमेंट सेक्शन जाके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई भी आपको समस्या है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रीजनिंग बाय गौरव सर, ठीक है, ये रीजनिंग बाय गौरव सर मेरा टेलीग्राम चैनल है, और यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय गौरव यादव, ठीक है। आप कोई भी समस्या हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन करें, और जो कोई समस्या हो, कोई क्वेश्चन दिक्कत हो उस पर डाल दें, जो मैं आपको जल्दी से उसका हल बता दूंगा, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जाकर कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, ठीक। तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और उसको शेयर करना है सभी फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे नोटिफिकेशन मिल सके, ओके। तो जो अपनी जो कोडिंग डिकोडिंग के बचने कल जो नेक्स्ट क्लास आएगी अगले दिन, उसकी क्या है जो क्वेश्चन से बाकी के जो सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के उस चैप्टर पढ़ाया है उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है। तो उसके बाद जो रिपीट करने में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चैप्टर आएगा उसके बारे में का इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, और परसों से उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो और अगली क्लास आएगी उससे स्टार्ट करने देंगे, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो को कमेंट सेक्शन बताएं वीडियो कैसी लगी, और लाइक कर दें और शेयर करें, और सभी फ्रेंड को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू।